ठीक है, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या लगता है केमिस्ट्री के हिसाब से? कौन सा ऐसा टॉपिक है केमिस्ट्री का जिसकी बिना केमिस्ट्री पढ़ना लगभग इम्पॉसिबल सा है? जैसे अगर कोई मेडिसिनल केमिस्ट्री ना भी पढ़े तब भी चल जाएगा ना, लेकिन ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसको पढ़े हो अगर आप नहीं पढ़ोगे तो केमिस्ट्री आपको समझ में नहीं आएगी? वो है केमिकल बॉन्डिंग। क्या है भाई? बॉन्डिंग में आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर पढ़ाया जाएगा, वेस्पर थ्योरी पढ़ाई जाएगी, फजान रूल पढ़ाया जाएगा, फार्मल चार्ज पढ़ाया जाएगा, डाइपोल मोमेंट पढ़ाया जाएगा, है ना? बोलो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाई जाएगी। और इन्हीं सभी का एप्लीकेशन तो आप जीओसी में भी करोगे, ऑर्गेनिक में भी करोगे, एस ब्लॉक में भी करोगे और पी ब्लॉक में भी करोगे। ठीक है, रिजोनेंस भी वहीं पढ़ोगे आप, है ना? तो फादर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग कौन है? वो है पॉलिंग। कौन है बेटा? पॉलिंग। पॉलिंग को 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। एक बार इस बात के लिए मिला है कि उन्होंने ही बताया था कि डीएनए के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यानी बॉन्ड जो केमिकल बॉन्ड टर्म है ना, वो पॉलिंग का ही दिया एक तरीके से देखा जाए। दूसरा क्या है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इसमें उन्होंने शांति दूत की भूमिका अदा की, यानी उसको रुकवाने में उनका इंपॉर्टेंस रोल है। किसका? लीनियस पॉलिंग को। तो उनको एक बार केमिस्ट्री का मिला है, दूसरी बार पीस का नोबेल प्राइज मिला। अब उसी 1945 में पेंसिलिन की खोज के लिए, जो कि 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, और उसका यूज उन्होंने कब किया? वर्ल्ड वार सेकेंड में, जिसमें लगभग 12 से 15% जो रोगी थे ना, वो बिल्कुल ठीक हो गए। क्लियर है? तो उनको मिला 1945 में। तो एंटीबायोटिक सिंपली हम अगर कहें तो वो केमिकल होते हैं जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, यानी बैक्टीरिया से, फंजाई से, मॉल से प्रोड्यूस होते हैं, और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जिनकी वजह से बीमारियां होती हैं, उनके ग्रोथ को या तो इनहिबिट कर देते हैं या उनको किल कर देते हैं, प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब लेकिन आज के टाइम में ये एंटीबायोटिक सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक वे में बनाया जाता है, और इनको एंटी माइक्रोबियल एजेंट कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं इनके क्लासिफिकेशन की बात करूं तो 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है कि ये किस तरीके से काम करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन। तो मोड ऑफ एक्शन के बेस पर एक होते हैं बेटा बैक्टीरियोसाइडल, यानी जो डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बिल्कुल किल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, जैसे पेंसिलिन हो गया, है ना, ऑफ्लोक्सिन हो गया, आपका एमिनोग्लाइकोसाइड हो गया। एक होते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक, जो डिजीज काजिंग बैक्टीरिया के ग्रोथ को कम कर देते हैं, उसे खत्म नहीं करते, कम कर देते हैं, उसको मल्टीप्लाई नहीं होने देते, बढ़ने नहीं देते हैं, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन हो गया आपका, क्लोरो एम्फिनोकोल हो गया आपका, एरिथ्रोमाइसिन हो गया। ठीक है, और दूसरा जो टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम। हम जानते हैं कि हमारे बैक्टीरिया 2 तरीके के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, राइट? ऐसे एंटीबायोटिक जो ग्राम पॉजिटिव के साथ साथ ग्राम नेगेटिव पर भी एक्शन करते हैं, उनको भी किल करते हैं, उनके ग्रोथ को रोक देते हैं, यानी सारे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पे काम करते हैं, उनको बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, राइट? और जो केवल ग्राम पॉजिटिव या केवल ग्राम नेगेटिव पे काम करते हैं, उनका नाम होता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इतनी बात समझ में आ गई है? बोलो। हेलो? ठीक है बच्चों, इनमें आप पढ़ते हैं क्लोरोक्विन, है ना? ये एक एंटी मलेरियल मेडिसिन है बच्चों। क्या है? जब मलेरिया पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। क्लोरोक्विन क्या होता है? इसको खाने से जो मलेरिया की बीमारी होती है वो ठीक हो जाती है। किसकी? मलेरिया की बीमारी ठीक हो जाती है बेटा, है ना? ये दोनों आपके जो आपने यहाँ पे जितनी मेडिसिन हमने लिखी है प्राइमैक्विन, ये सब किसके लिए? मलेरिया के लिए है। तो मलेरिया एक अलग से भी मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों। ठीक है, मलेरिया में आपको अलग से भी पढ़ाऊंगा, तो सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। इतना समझ में आया? हेलो? अब अब आपका क्वेश्चन होगा कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम के कोई एग्जांपल बताओ, है ना? तो ये इसमें एक तो पेंसिलिन आता ही है बेटा, क्लोरो या क्लोरा एम्फेनिकोल आता है, टेट्रासाइक्लिन भी आता है ना? तो ये दोनों, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ये क्या है? ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, और ये भी क्या है? इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। समझ में आ गई बात? ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। अगर मुझसे कोई पूछता है कि नैरो स्पेक्ट्रम का एग्जांपल बताओ, तो इसमें एक होता है निस्टैटिन। क्या होता है बेटा? निस्टैटिन। लिख लो निस्टैटिन, पूछ सकता है आपसे निस्टैटिन।
हालांकि इतना डीप नहीं पूछता, लेकिन फिर भी निस्टेटिन को समझ लो, ये नैरो स्पेक्ट्रम होता है ना। और एक होता है बैक्टेरासिन। क्या होता है बेटा? बैक्टेरासिन। बैक्टेरासिन होता है। बैक्टेरासिन। ब्रॉड स्पेक्ट्रम के तीन है, पेंसिलिन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। पूछ लेगा कि पेंसिलिन किस कैटेगरी में आता है, ये पूछ लेगा हम लोगों से कि पेंसिलिन, ये है बैक्टेरासिन बेटा, BACTIRA, बैक्टेरासिन, है ना। हेलो। हाँ। हम्म। और ये जो पास लिखते हैं बेटा, इसका मतलब होता है पैरा एमिनो सल्सिलिक एसिड। टीबी के लिए होता है। किसके लिए होता है पास? ये वाला पोर्शन जो होता है ये टीबी के लिए होता है। किसके लिए होता है? टीबी के लिए। ट्यूबरक्लोसिस भी पढ़ाऊंगा आपको, तो उसमें सब कंप्लीट कर दूंगा मैं सारी बातें, ठीक है। हेलो। हाँ। ठीक है। तो पास अलग है आपका, ठीक है, उसके साथ मतलब जुड़ा हुआ नहीं है। बहुत सारे तरीके के होते हैं, हम सारा तो नहीं पढ़ सकते, है ना। लेकिन हमें जो मेन एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा पेंसिलिन से, एक तो जीएस का क्वेश्चन आता है खोज पे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का। एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम पूछ ही लेता है, कई बार एग्जाम में, आईएएस में भी पूछ लिया ये, तो आपके एग्जाम में भी पूछ लेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ूं बेटा। हम्म। ठीक है। इनमें से एक हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये आप कह सकते हैं ये आपके पास क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक के तो बहुत सारे क्लास हैं इनके अलावा भी, ठीक है। तो करीब 7-8 बनेंगे, 9-10 बन सकते हैं। तो उनको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। एंटीबायोटिक पे फोकस आज का लेक्चर है हमारा, जैसे एंटीबायोटिक के क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। ये अच्छा है कि आप लोगों के पास थोड़ा सा टाइम मिल गया है ना, जिन बच्चों का UKPSC है और साथ में पॉलीटेक्निक वाले हैं बच्चे, है ना। तो क्लासेस ऑफ, मैं सारा करा दे रहा हूँ जो आपके सिलेबस में, वो भी ठीक है, और जो सिलेबस से बाहर है वो भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा। एंटीबायोटिक अगर होगा वो तो, नहीं फिर वो दूसरे पार्ट में आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो पहला जो क्लास आता है वो होता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। क्या? बीटा लैक्टम। केमिस्ट्री की भाषा में बीटा लैक्टम समझते हैं आप लोग? क्यों बेटा? लैक्टम क्या होता है? साइक्लिक अमाइड को लैक्टम कहते हैं ना। हेलो। जो साइक्लिक अमाइड होता है उसी को तो लैक्टम कहते हैं हम लोग, है ना। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, यानी जिसमें, पहचानेंगे कैसे? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, तो हम कहेंगे भैया कि हमने पढ़ा है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में अगर कोई रिंग टाइप का स्ट्रक्चर ऐसा मिले, CONH मिल जाए बस। क्यों बेटा? ये वाली रिंग कहीं मिल जाए, अभी बड़ी है छोटी मुझसे मतलब नहीं है ना। इतना पोर्शन देखेगा तो पक्का है बीटा लैक्टम होगा। अब बीटा लैक्टम वाले कैटेगरी में बहुत सारे एंटीबायोटिक आ सकते हैं, लेकिन मेनली जो हमारे सिलेबस में है, जो हमसे बार बार पूछे जाते हैं, उनमें सबसे फेमस है क्या? पेंसिलिन। क्या? पेंसिलिन। इस पेंसिलिन का जो नाम है बच्चों, ठीक है, पेनिसिलिन। पेंसिलिन की बहुत सारी कैटेगरी हैं, है ना। अब पेंसिलिन में कौन सा पार्ट? पेंसिलिन में जो आपका एक स्पेशल पार्ट है वो क्या है आपका? अमेक्सोसिलिन, है ना। अमेक्सो या एमोक्सीसिलिन, ठीक है। ये तो पेंसिलिन कैसा है? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, इसे याद रखिएगा। और साथ में कौन सा स्पेक्ट्रम में, ब्रॉड है या नैरो है? हाँ। एक होता है बेटा सिफालोस्पोरिन्स, है ना। सिफालो, ये भी एक तरीके का एंटीबायोटिक होता है, इसमें भी बीटा लैक्टम ग्रुप होता है बच्चों। एक होता है कार्बापेनिम्स, बहुत सारे नाम मिलेंगे। कार्बापेनिम्स, ये कुछ जो है फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे। अब आते हैं हम लोग सेकंड कैटेगरी एंटीबायोटिक। इसमें जो आएगा वो होगा टेट्रासाइक्लिन्स। तो टेट्रासाइक्लिन का एक एग्जांपल क्या? खुद टेट्रासाइक्लिन है बेटा, है ना।
टेट्रा, इसको कैसे पहचानोगे जरा बताओ। इसका एग्जाम्पल टेट्रासाइक्लिन है ही। हाँ टेट्रासाइक्लिक होगा। क्यों? एक होगा बेटा मैक्रोलाइड। क्या? मैक्रोलाइड। एंटीबायोटिक। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक का जो एग्जाम्पल हमारे पास है वो है आपका इरिथ्रोमाइसिन। क्या है बेटा? इरिथ्रोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन। जो चौथा बनता है उसका नाम है अमाइनो ग्लाइकोसाइड। क्या? अमाइनो ग्लाइकोसाइड पढ़ा दिया था मैंने आपको। अमाइनो ग्लाइकोसाइड। ठीक है। इसकी कैटेगरी में जब आप जाओगे एंटर करोगे तो आपको मिलेंगे वही। एक तो खुद यही है। इसमें आता है जेंटामाइसिन। नाम सुना होगा ना, जेंटामाइसिन की इंजेक्शन लगाते हैं लोग, बोलो। जेंटामाइसिन आपने सुना होगा डॉक्टर के मुख से या वैसे भी जेंटामाइसिन का इंजेक्शन देते हैं बेटा। ठीक है। एक होता है क्यूनोलोन्स। क्या? क्यूनोलोन्स, जो अभी आपने पूछा था मुझसे, है ना? क्यूनोलोन्स एंटीबायोटिक। क्यूनोलोन्स एंटीबायोटिक की कैटेगरी में जो एग्जांपल आता है बच्चों, वो आता है सिप्रोफ्लोक्सासिन, है ना? सिप्रोफ्लोक्सासिन। इसके और भी नाम हो सकते हैं। सिप्रोफ्लोक्सासिन। 5 हो गए। छठा बच्चों आता है साइक्लिक पेप्टाइड। क्या? साइक्लिक पेप्टाइड। पेप्टाइड समझते हैं आप लोग? किससे बनता है, कहाँ पर देखते हैं आप इसको? पेप्टाइड लिंकेज अमाइनो एसिड में बनता है ना, प्रोटीन के अंदर। हेलो? हेलो? हाँ। इसमें आता है बेटा स्ट्रेप्टोग्रामीन्स, है ना? स्ट्रेप्टो, ठीक है। ये साइक्लिक पेप्टाइड का एक एग्जाम्पल है। उसके बाद होता है आपका लिंकोसामाइड। 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 आपका वो स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला पोर्शन हो गया क्या? नहीं हुआ है? अच्छा। फिजिकल। अच्छा अच्छा अच्छा। क्लाइंडामाइसिन। कितने हो गए भाई? 7 हो गए। एक होता है सल्फा एंटीबायोटिक। सल्फा एंटीबायोटिक का एक एग्जांपल बहुत प्यारा है, लिख दो। सल्फिसोक्सोल, है ना? सल्फिसोक्सोल। सल्फिसोक्सोल। तो ये कुछ फेमस एंटीबायोटिक्स रहे हैं जिनको मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया बच्चों। ठीक है, कर देता हूं बेटा। इनमें से एक का स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताऊंगा, दैट इज द क्लोरोफेनिकोल। ये पूछा जाता है। टाइफाइड एक बहुत कॉमन बीमारी है, आप जानते ही हैं, है ना? तो टाइफाइड की बीमारी में जो आपको एंटीबायोटिक के इंजेक्शन दिए जाते हैं उनमें आपका क्या है? क्लोराफेनिकोल। ठीक है, क्लोराफेनिकोल।
इस टाइम सबसे ज़्यादा हमें लगता है लगभग एक आध बार तो सभी को हो चुका होगा, जहाँ भी जो सिटी विटी में रहते हैं। जो गांव में या ऐसी जगह पे होंगे जहाँ पानी ठीक होगा, वहाँ की तो बात सही है ना। ये देखो स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, ये बेंजीन रिंग है बच्चों। वो मुझे याद है कि एक बार इसने नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है पेंसिलिन से रिलेटेड। तो हो सकता है जो क्लोरोफिनोकोल आपके पास है उसमें कौन कौन सा ग्रुप, एक तो NO2 ग्रुप होता है, याद रखिएगा। NO2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। बोलो बच्चों, विड्रॉइंग होगा ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, CH कितने फंक्शनल ग्रुप अभी तक आपको दिखे हैं इसमें? दो दिख रहे हैं, दो दिख गए बच्चों, है ना। एक OH और लगा होता है यहाँ पर, ठीक है। और एक अमाइड ग्रुप होता है, क्लोरो अमाइड, क्योंकि क्लोरीन नाम इसमें आएगा, तो NHCO CHCl2। अगला आएगा क्या बेटा, NHCO, ठीक है, CHCl2। ये पूरा स्ट्रक्चर है। क्लोरीन की वजह से इसका नाम क्या हो जाता है बेटा, क्लोरा एम्फेनिकोल, है ना। यही है आपका क्लोरा एम्फेनिकोल, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक की कैटेगरी में भी आता है। किसके लिए होता है? टाइफाइड के लिए बेटा, है ना, ठीक है। प्लेग के लिए, टाइफाइड के लिए, कोलोरा के लिए, मतलब कालरा जिसको बोलते हैं बेटा, है ना। तो टाइफाइड, ठीक है। टाइफाइड एक बहुत गंभीर बीमारी है, और ये तब जब नॉर्मल आपका एंटीबायोटिक काम ना करे तब इसे यूज करिए, ठीक है। जनरली डॉक्टर इसी का इंजेक्शन दे देते हैं, अलग अलग नाम से आता है। कोलरा, एक और बीमारी होती है प्लेग, आपने नाम सुना होगा, प्लेग सुना है? किससे होता था, बताओ जरा। ये 1918 में हुआ था ना पूरी दुनिया में, 1918। ये होते हैं शायद चूहे के थ्रू ना। हाँ, हाँ। तो हुआ क्या था, जैसे 1919 सॉरी 2019 में क्या हुआ, कोविड हुआ। हम्म। वैसे 1919 के अप्रॉक्स में 100 साल पहले क्या हुआ था, प्लेग फैला था। और प्लेग हुआ क्या था, प्लेग हुआ था, यूरोप में थी ये बीमारी, ठीक है। और यूरोप में भारतीय सैनिक लड़ने गए थे, तो वहां से जब लड़ने, वहां से वो लोग जब वापस आए ट्रेनों में भर भर के, तो जहां जहां उतर के वो गांव गांव में गए, हर गांव में फैल गया। तो लोग अंदाजन बोलते हैं कि 2 से 3 करोड़ जनता मर गई थी तब। तब हमारी पॉपुलेशन ही 30-35 करोड़ को टोटल थी। इस नाते 1921 को बोलते हैं ग्रेट डिविजनल ईयर बोला जाता है, या ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहते हैं, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है 1921 में घट गई थी, ठीक है। बाकी हमेशा क्या हुई है, बड़ी है, बड़ी है, बड़ी। 1921 हमारी पॉपुलेशन क्या हो गई थी, स्लो डाउन हो गई थी। उसका रीजन क्या था, यही प्लेग बीमारी थी, ठीक है। प्लेग, बोलो भाई। ठीक है बेटा, अगला पढ़ते हैं, सल्फोनामाइड। समझ में आ गया इतना? हम्म। सल्फोनामाइड आपके सिलेबस में, सल्फोनामाइड। नहीं कोई बची नहीं, अभी करा रहा हूँ साथ ही साथ, है ना, ठीक है। सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड, ये जो सल्फोनामाइड हमारे पास है बच्चों, है ना, ये जेनेरिक नेम है किसका, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनामाइड का, ठीक है।
एकदम लास्ट। पीपीटी भेज दूंगा अभी ग्रुप में, और क्या। ठीक है, तो किसके लिए यूज होता है बेटा? बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब आपको होगा, यानी एंटीबैक्टीरियल हुआ कि नहीं हुआ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन ह्यूमन, इंसान के अंदर अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो सल्फोनामाइड उसको दिया जाएगा बच्चों। ठीक है, और ये बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है। कैसा है? बैक्टीरियोस्टैटिक, यानी इसका मतलब क्या हुआ? वाइड स्पेक्ट्रम है। ये तो सिलेबस में है ना तुम्हारे, सल्फोनामाइड। हाँ, अब इसके स्ट्रक्चर को समझो बच्चों। ठीक है, एक बेंजीन होगा, एक NH2 होगा बच्चों, मतलब एनिलीन हो गया। आपका क्या हो गया? सिंपली एनिलीन हो गया बच्चों। और इस एनिलीन में लगेगा सल्फोना अमाइड। तो सल्फर का अमाइड कैसा होगा? ये है। तो जिस भी कंपाउंड या जिस भी एंटीबायोटिक के अंदर ये वाला ग्रुप दिख जाए आपको, इसका मतलब वो सल्फोनामाइड है, एंटीबैक्टीरियल है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, और साथ ही साथ क्या है? बायोस्टैटिक है। ये बैक्टीरियोसाइडल नहीं है, ये बैक्टीरियोस्टैटिक है। 9:45 पर एक लाइव सेशन होगा, जरूर आप लोग अटेंड करिएगा बेटा, है ना। उसमें जो इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व कराऊंगा। ये हमें लगता है यूपी विजिट वाले बच्चे इसको नहीं कर रहे हैं, इस वाले क्लास को। ऐसा सिंपल पूछ लेगा कि सल्फोनामाइड क्या होता है, वाइड स्पेक्ट्रम होता है, नैरो स्पेक्ट्रम होता है, या सल्फोनामाइड क्या है, एंटीपायरेटिक है, एनाल्जेसिक। इससे ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपने इसको सिलेबस को हमारे साथ लाइव पढ़ लिया है ना, तो इसके मेडिसिनल केमिस्ट्री के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, आप देख लीजिएगा, चाहे किसी भी एग्जाम में नहीं होंगे। हाँ, एनिलीन वाला पोर्शन है तो साथ नाम चेंज कर देते बेटा, है ना। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, क्लियर है इतना। आगे बढ़ूं? चलो, जेनेरिक नेम के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। एक होता है SMZ, है ना, सल्फा मिथॉक्साजोल, या SMX भी बोलते हैं इसको, SMZ या SMX बोल देते हैं। ये है क्या? SMX और SMZ, थिया मतलब थाय हो गया, है ना। सल्फा मिथॉक्साजोल है बेटा, है ना, सल्फा मिथॉक्साजोल। ठीक है, सल्फा मिथॉक्साजोल है। ठीक है, अब इसके वो भी पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, क्या? अब सिंथेसिस अगर आपका मेंस आप में होगा क्या? मेंस नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं उसके सिंथेसिस का। ठीक है, जहां मेंस होगा उसके लिए सिंथेसिस इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिएक्शन लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, हेलो। हाँ, जहां मेंस नहीं है वहां कोई बेनिफिट नहीं है उसके सिंथेसिस को, उसके रिएक्शंस को पढ़ने का। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, सल्फा थायाजोल वगैरह की मीनिंग, उसका प्रिपरेशन वगैरह सिखा देता हूँ अभी। ठीक है, उसका टेंशन मत लो, उसकी यूज वगैरह सब बता दूंगा। पहले इसको देखो, ये भी एक तरीके का क्या है? एंटीबायोटिक है।
एंटीबायोटिक। ठीक है, SMX का फुल फॉर्म पूछ लेता है हम लोगों से मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज होता है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है उसमें, टीबी में भी यूज होता है बेटा, है ना। तो यूज कहाँ पर होता है, ट्यूबरकुलोसिस में और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये दो मतलब मेन बीमारियां जिसमें एसएमएक्स का यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, और ये भी क्या होगा बेटा, ये वाइड स्पेक्ट्रम है। कैसा है, वाइड स्पेक्ट्रम, यानी दोनों में काम करेगा। लिखो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ना, ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपका है एसएमएक्स। अब आपका क्वेश्चन होगा सर इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ बच्चों। अभी जो पढ़ाया था आपको याद है क्या, अभी यही तो पढ़ाया था। एक NO2 ग्रुप था, बोलो NH2 ना, एक NH2 ग्रुप था अमीनो टाइप का, और फिर क्या था बेटा, सल्फर ग्रुप था, मतलब सल्फोना अमाइड था, ऐसा कुछ था कि नहीं था। NH2 था, अरे बोलो, इस NH2 का एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करना है बच्चों, क्या करना है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देना है और एक पेंटासाइक्लिक रिंग लगा देनी, क्या लगा देनी है, एक पेंटासाइक्लिक रिंग लगा देनी है। ठीक है, पेंटासाइक्लिक रिंग कैसी होती है बेटा, कुछ ऐसी होती है, अरे बोलो, और यहाँ पे लगा दो आप समझ में आ रहा है बेटा, ये है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एसएमएक्स का स्ट्रक्चर है बच्चों। अगर कोई आपसे पूछता बना कैसे है ना, तो बहुत इजी है बनाना इसका। अगर मुझसे कोई पूछे इसको कैसे बनाओगे, तो मैं सिंपल बता सकता हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर दिस मालिक्यूल्स। ठीक है, देखो कैसे बनेगा। आपको एक मालिक्यूल लेना पड़ेगा बेंजीन का, डेरिवेटिव इसमें NH2 हो बेटा, क्या हो, NH2, दूसरा क्या हो, SO2 के साथ Cl हो बेटा, प्लस इस मालिक्यूल को जोड़ना है ना, तो NH2 हो। हाँ, से देखो बच्चों, आपको केमिस्ट्री कैसे याद करनी है चीज़ों को, क्योंकि सारी चीज़ें तो आपको पहले से नहीं पता होगी ना, तो ट्रिक तो आपको लगाना पड़ेगा, अरे बोलो। तो अब क्या होगा, इसका Cl इसका H निकल जाएगा ना, हेलो, ये इसकी सिंथेसिस हो गई, ये क्या होगी, इसकी सिंथेसिस होगी बेटा, है ना। ओके, इसमें जो रिएजेंट यूज करना चाहते हैं DCM यूज कर सकते हैं। ठीक है, ले लो आप। अब मैं आपका वो कंपाउंड पढ़ाने जा रहा हूँ जो आपके सिलेबस में प्रॉपर दिया है, जिसका नाम है सल्फा थायाजोल, है ना। हेलो, सल्फा थायाजोल स्पेशली है ना आपके एग्जाम में, सल्फा थायाजोल, इसका एक नाम होता है बेटा सीबाजोल, क्या नाम होता है, सीबाजोल। सल्फा थायाजोल का ही एक नाम क्या होता है, सीबाजोल होता है। और बच्चे चले गए क्या आज, ठीक है, प्रीडीन भी बढ़ा देंगे, ठीक है। हाँ, तो उसमें ग्रुप लगाते चले जाओ प्रीडीन और गुआनाइडीन का, ठीक। तो पहले पढ़ते हैं सल्फा थायाजोल, ठीक है। हाँ, सल्फा थायाजोल बच्चों, इसी सल्फा थायाजोल का एक नाम क्या है बेटा, इसी सल्फा थायाजोल को, ये सल्फा थायाजोल के नाम से आपके सिलेबस में मेंशन जरूर है, इसी को बोलते हैं सीबाजोल, क्या बोलते हैं बेटा, सीबाजोल, है ना, सीबाजोल, सीबाजोल, इस नाम से भी एग्जाम में पूछ सकता है, किस नाम से,
सीवाजोल के नाम से भी हम लोगों से एग्जाम में पूछ सकता है प्यारे बच्चों, है ना। या आपका सल्फा एनिलामाइड भी पूछ सकता है, ठीक है, सल्फा एनिलामाइड की नाम से भी पूछ सकता है। तो सल्फाप्रीडीन के कंपेयर में ये अधिक यूजफुल और लेस टॉक्सिक होता है ना। चलो, तो ये होता है मोर यूजफुल एंड लेस टॉक्सिक। कौन से दवा के कंपेयर में हम बात कर रहे हैं बेटा? देन सल्फाप्रीडीन, है ना बेटा, देन सल्फाप्रीडीन यूज्ड किस में होगा? इन प्लेग। प्लेग एक बहुत बड़ी महामारी है बच्चों, ठीक है, प्लेग बहुत बड़ी महामारी है, कोविड से भी बड़ी महामारी बन के आई थी ये। अब आपका क्वेश्चन होगा ये बनेगा कैसे, ठीक है। तो आपको लेना है 2 अमीनो थायाजोल, 2 अमीनो थायाजोल। चलो बना लेते हैं बच्चों। टू अमीनो थायाजोल पहले बनाओ आप, 2 अमीनो थायाजोल। ये एक्चुअली में जो रिसर्च करते थे ना पहले फार्मास्यूटिकल पे, उनमें खूब पूछा जाता था, पता नहीं क्या हो गया, लाइट चली